आप सबका दोस्त मोहम्मद अली और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लेने जा रहे हैं 10th क्लास की केमिस्ट्री का 9th लेक्चर, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ केसी। इंपॉर्टेंस ऑफ केसी से क्या मुराद है? मतलब ये है कि इससे मुराद एप्लीकेशंस ऑफ केसी भी है कि किस तरह हम केसी को यूज कर सकते हैं। तो केसी को हम बहुत सी जगहों पर यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम दो ऐसी जगहों को डिस्कस करने जा रहे हैं, या दो ऐसी चीजों को डिस्कस करने जा रहे हैं जिससे जहां पर हम केसी को यूज करने जा रहे हैं। केसी की मदद से हम वहां पर जो चीजें है वो उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल फर्स्ट जो हमारे पास है वो है डायरेक्शन, और एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन जो हमारे पास है वो सेकंड है। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन हम किस तरह के इससे मालूम कर सकते हैं, तो वो भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और एक्सटेंट यानी किस हद तक ये एक रिएक्शन, एक खास रिएक्शन गया हुआ है या किस हद तक ये जा सकता है, तो उसको भी हम केसी की मदद से फाइंड कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम डायरेक्शन की तरफ आते हैं कि एक रिएक्शन का डायरेक्शन हम केसी की मदद से किस तरह मालूम कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, उसके लिए हमें दो टर्म्स को समझना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास है वो है केसी, और दूसरा जो हमारे पास है वो है क्यूसी। केसी से आप पहले ही वाकिफ है कि केसी किसे कहते हैं, और लेकिन क्यूसी भी केसी ही की वैल्यू है, लेकिन बस फर्क सिर्फ इतना है कि क्यूसी जो होगा वो रिएक्शन के दौरान जो हमारे पास प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की रेशो आएगी तो हमारे पास क्यूसी आएगी, और केसी जो होगा वो कांस्टेंट वैल्यू होगी, वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, वो तब्दील नहीं होगी, एक खास रिएक्शन की कांस्टेंट वैल्यू होगी, वो पहले से हमारे गिवन होगी। अच्छा जी, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिएक्शन है और उसमें हमने एक ऑब्जर्व कर लिया है, और उसमें हमारे पास जो क्यूसी है, जो रेशियो बिटवीन प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स है, जो क्यूसी है वो केसी से ग्रेटर नजर आ रहा है। तो मतलब क्या है? मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्यूसी नजर आ रहा है और ये केसी है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक वैल्यू मैंने ले ली है, यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स है वो ज्यादा है और जो केसी की जो प्रोडक्ट्स है वो कम है। सो लिहाजा अब प्रोडक्ट्स को केसी कम करने के लिए, यानी कि केसी के मुताबिक बनाने के लिए, प्रोडक्ट्स को कम करने के लिए जो रिएक्शन हमारे पास प्रोसीड होता है तो वो है रिवर्स रिएक्शन। यानी कि प्रोडक्ट जिसमें हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूम होते हैं जिस रिएक्शन में, तो वो हमारे पास होता है रिवर्स रिएक्शन। तो मतलब ये है कि जो हमारे पास जो रिएक्शन पहले से मौजूद है तो उसमें जो रिएक्शन अभी चलने वाला है तो वो है रिवर्स रिएक्शन। यानी कि ये जो हमारे पास जो पहले से गिवन था, जिसमें हमने ऑब्जर्व किया, जिसमें हमने क्यूसी को देखा, तो वो जब प्रोसीड हो रहा होगा, जिस डायरेक्शन में जा रहा होगा, तो वो रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा होगा। अब इसकी सेकंड पॉसिबिलिटी की तरफ हम बढ़ते हैं कि सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्यूसी जो है वो लेस देन केसी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो क्यूसी होगा वो लेस देन केसी है। 3 डिवाइड बाय 1, ये हमारे पास क्यूसी आ गया, या लेस देन है, और जो केसी होगा वो 5 डिवाइड बाय 1 है। तो अब जो हमारे पास प्रोडक्ट्स है वो कम है, अब प्रोडक्ट्स कम है, और केसी के पास जो प्रोडक्ट्स है, केसी वैल्यू के पास जो प्रोडक्ट्स है वो ज्यादा है। सो लिहाजा मतलब इसका ये है कि प्रोडक्ट्स हमें बनाने हैं, हमें प्रोडक्ट्स को बनाना होगा ताकि हमारे पास जो प्रोडक्ट्स है वो केसी वैल्यू के मुताबिक बन जाए। तो उसके लिए जो रिएक्शन प्रोडक्ट्स को बनाती है तो वो उस रिएक्शन का नाम है फॉरवर्ड रिएक्शन। यानी कि जब क्यूसी के जो वैल्यूज है वो कम हो गए, खास रिएक्शन में हम अगर ऑब्जर्व करेंगे और प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय रिएक्टेंट्स का जो रेशो है वो हमारे पास लेस देन केसी आएगा, तो मतलब क्या होगा, किस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा, तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है QC इज इक्वल टू केसी। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिएक्शन है और उसमें हमने ऑब्जर्वेशन कर लिया है, और प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट्स का जो रेशो हमारे पास आ रहा है वो केसी के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा? तो मतलब ये होगा कि ये रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम पे ये पोजीशन पर है, इसने रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम को अटेन कर लिया है। तो फ्रेंड्स, ये डायरेक्शन के किस तरह हम केसी से डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। अब एक्सटेंट को हम किस तरह फाइंड कर सकेंगे? तो एक्सटेंट को फाइंड करने के लिए मैं आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक रिएक्शन दिया हुआ है और फिर उसका एक्सप्रेशन लिया हुआ है केसी, और मैंने उस रिएक्शन, खास रिएक्शन का मैंने केसी लिखा हुआ है। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये केसी आ गया है। अब जब केसी स्मॉल होगा तो क्या होगा, किस हद तक पहुंच गया होगा। अब केसी जब लार्ज होगा तो किस एक्सटेंट तक ये रिएक्शन जा चुका होगा, और जब फॉर एग्जांपल अगर केसी ना ज्यादा होगा और ना कम होगा तो फिर तब उस वक्त
किस हद तक या किस एक्सटेंट तक ये रिएक्शन चला गया होगा। तो फॉर हमारे पास है केसी व्हेन केसी इज वेरी स्मॉल। जब केसी स्मॉल होगा तो मतलब क्या होगा, मतलब ये होगा कि प्रोडक्ट्स कम होंगे और रिएक्टेंट्स ज्यादा होंगे। तो जब रिएक्टेंट्स ज्यादा होंगे तो मतलब इसका क्या होगा, जब फॉर एग्जांपल हमारे पास रिएक्टेंट ज्यादा है, ए बी की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है इस रिएक्शन में, इक्विलिब्रियम जो मिक्सचर हमारे पास होगा उसमें ए बी कंसंट्रेशन ज्यादा है और सी डी की कंसंट्रेशन कम है। तो मतलब ये है कि हमारे पास ए बी कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ये जो होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा नहीं गया होगा, यानी कि रिवर्स डायरेक्शन में ये गया होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन इसमें ज्यादा नहीं होगा, रिवर्स डायरेक्शन में गया होगा। क्योंकि हमारे पास जो ए बी रिएक्टेंट्स जो रिएक्शन हमारे पास ए बी बनाती है, यानी कि रिएक्टेंट्स बनाती है, तो वो है रिवर्स रिएक्शन, यानी कि प्रोडक्ट्स कंज्यूम होते हैं उसमें और रिएक्टेंट्स जो है वो बने जाते हैं। तो हमारे पास ए बी ज्यादा है, मतलब ये है कि ये रिएक्शन जो होगा हमारे पास जो मखसूस रिएक्शन के बारे में अब हम बात कर रहे हैं, तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं गया है। अब फॉर एग्जांपल केसी इज वेरी स्मॉल, केसी इज वेरी लार्ज, केसी हमारे पास जब लार्ज होगी तो उसका क्या मतलब होगा, जब केसी लार्ज होगा तो मतलब ये होगा कि हमारे पास प्रोडक्ट्स ज्यादा होंगे, रिएक्टेंट्स कम होंगे। तो जब प्रोडक्ट्स ज्यादा होंगे और रिएक्टेंट्स कम होंगे तो मतलब क्या है इसका, वो कौन सा रिएक्शन है जिसमें कि रिएक्टेंट्स कंज्यूम होते हैं, प्रोडक्ट्स बने जाते हैं, तो वो है हमारे पास है फॉरवर्ड रिएक्शन, कि जिसमें रिएक्टेंट्स कंज्यूम होते हैं और प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो वो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। तो मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि ये जो खास रिएक्शन की बात हम कर रहे हैं वो फॉरवर्ड रिएक्शन में गया हुआ है, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन में गया है। फॉरवर्ड रिएक्शन की किस हद तक गया है, फॉरवर्ड रिएक्शन में गया है। अब कहां तक जाएगा, रिवर्स रिएक्शन में जाएगा। तो रिवर्स रिएक्शन में जाएगा तो वो डायरेक्शन की बात हो गई। अब कहां तक गया है तो वो एक्सटेंट की बात हो गई। अब तीसरी जो हमारे पास पॉसिबिलिटी है, कंडीशन है, इज ना केस इज नाइदर वेरी लार्ज नाइदर वेरी स्मॉल। अगर ना ही ज्यादा बड़ी होगी और ना ज्यादा स्मॉल छोटी होगी जब केसी की वैल्यू, तो मतलब ये है कि ये इक्विलिब्रियम के नजदीक है, ये जो वैल्यू होगी इक्विलिब्रियम की नजदीक होगी। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा लेक्चर इंपॉर्टेंस ऑफ केसी, जिसमें हमने डायरेक्शन को भी डिस्कस किया कि किस तरह हम केसी से डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं और किस तरह हम एक रिएक्शन की खास हद को फाइंड कर सकते हैं कि किस खास हद तक एक रिएक्शन गया हुआ है। तो फ्रेंड्स अगर आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ रहा हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ये जो लेक्चर है इसमें एक एडिशनल लेक्चर, हमारे पास जो फर्स्ट चैप्टर था केमिस्ट्री का वो तो खत्म हो गया, लेकिन एक एडिशनल लेक्चर हम इसमें ऐड करेंगे जो कि है टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन केसी। तो उसको भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।